चलिए, अभी हम लोग भिन्न पढ़ रहे हैं। तो भिन्न तो केवल शुरू किया है भिन्न का। और देखिए, भिन्न आधा न भिन्न, और इंग्लिश में कहोगे आप फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। और प्लूरल बनाओगे फ्रैक्शंस हो जाएगा। फ्रैक्शंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि एक ही भिन्न तुम पढ़ेंगे, ढेर सारी पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस, भिन्न को भिन्ने कहोगे, अच्छा नहीं लग रहा, भिन्न ही कह दीजिए। एक बात दिमाग में ये भी आई कि कैसे, कल तो हम कह रहे थे जोड़ घटाना करेंगे, जोड़ करेंगे, लेकिन केवल 5 मिनट एक बात बता रहा हूं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रिकॉग्नाइज नाइजिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जो इक्वल होते हैं, जो इक्वल होते हैं फ्रैक्शंस। कैसे पहचाने कि इक्विवेलेंट है? देखिए, आपने कहा 2/7 का इक्विवेलेंट आपने बनाया। ये आपने फ्रैक्शन दिया इक्विवेलेंट, चाहे इस दोनों को डिवाइड करिए चाहे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, या हम कहें यहां से चले 28 अपान नहीं 8/28। हम यहां से चले। अब हम पहले कह रहे हैं कि हम मल्टीप्लाई करें, तो इसके क्या कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 16, और इसको भी 2 से करना पड़ा, ये हो गया 56। एक ये हो गया, इसको 3 से कर दिया, 8 3 जा 24, और 56 जा 28, 3 जा 3 8 जा 32, 3 और 3 2 जा 8 1 1 2। ये देखिए ये आया। अब इतने रहने दें, आप जितना चाहो बना लो। इसको भी देखिए करिए आप, हम यहां से भी कर दिए तो 32 आया। 16 2 जा, चाहे इसको लीजिए इसको लीजिए, यहां से लीजिए, कोई बात नहीं है। 32 ये 6, ये नहीं, ये गलत हुआ हमारा। 8 4 जा हो गया, 8 4 जा करना, 8 3 जा, 8 3 जा 24 हुआ, और 8 3 जा 3, ये 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 84। ये बना। अब हम यहां से उठाया, इसमें केवल 2 2 से मल्टीप्लाई किया, 32 और 1 1 2, ये बना। ये इसके इक्विवेलेंट है। अब हम इधर भी चल सकते हैं, जैसा हमने कल बताया था, डिवाइड करिए आप, इसमें सब में हमने मल्टीप्लाई किया, लेकिन जितना न्यूमरेटर को किया उतने डिनोमिनेटर को किया, जितना अंश को किया उतना ही हर को किया। अब इसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, ये 4 हो गया और ये 14 हो गया। फिर हमने कर दिया 2 से डिवाइड, ये 2 हो गया और ये 7 हो गया। आप यहां से अगर चलो, सब इक्विवेलेंट है, यहां से आओगे तो इक्विवेलेंट। ये मैंने कल बताया, इधर जाने के लिए, बड़ा बनाने के लिए ये मल्टीप्लाई होंगे, और इधर से डिजिट छोटी करने के लिए डिवाइड होंगे। लेकिन डिजिट डिवाइड होंगी
ये डिजिट डिवाइड होगी, ये नंबर वही रहेगा, उसकी वैल्यू वही रहेगी, डिजिट इंक्रीज, ये डिजिट बढ़ती है, इंक्रीज, और ये डिजिट डिक्रीज होती है। डिजिट ऐसे 8 है तो 4 हो गया, 2 है, 1 घट गया। इसको पहचानना है कि ये है कि नहीं है। अब जैसे इसी को देखे 2 और 7 लिया, 2/7, अब हम इसको पहचाने या इसको पहचाने तो कैसे पहचानेंगे? तो या हम आप इसको देखिए, कुछ इसी को लीजिए, आप पहचानिए। तो और आपने कहा 16/56, ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? इसमें एक पहचान ये लगती है कि इसका ये न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से उल्टा करना है, मल्टीप्लाई कर देखिए इक्वल है कि नहीं है। 2 6 जा 112, और ये क्या है 6 7 6 जा 42, और ये 112, ये भी है। इसका मतलब इफ, ये फार्मूला आप बनाया क्या है, इफ, अगर हिंदी में लिख देते हैं, यदि एक भिन्न का हर का अंश कर दीजिए, कोई हर अंश कुछ भी करिए, हर अंश दूसरे भिन्न के दूसरे भिन्न का, यहाँ अंश लिया था, हर लेंगे, दूसरे भिन्न का हर बराबर हो पहले भिन्न का हर, पहले भिन्न का, पहले अंश कहा था, अब हर कर दिए, दूसरे भिन्न का हर, का हर का गुणा, ये तो मिल दिए, या इंटू कर दे, यहाँ इंटू दूसरे भिन्न का भिन्न, दूसरे भिन्न का हर, ये बराबर हो जाए, दोनों को गुणा करिए तो ये पहले भिन्न का हर गुणे दूसरे भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। इंग्लिश में कहिए, पहले भिन्न का अंश, न्यूमरेटर, of first multiplied by denominator of second। अगर ये इक्वल हो, इफ इक्वल, यदि है, इफ इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट इंटू न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड, दूसरे भिन्न का अंश, पहले भिन्न का डिनोमिनेटर और दूसरे भिन्न का अंश, न्यूमरेटर आ गया, ये अंश माने न्यूमरेटर। तो ये देन 2
both of two are equivalent. तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो अगर ऐसा है तो ये तो कह रहे हैं तो दोनों भिन्न समतुल्य होंगे। समतुल्य होंगे। तो पहचान का बड़ा अच्छा तरीका है, इसको पहचानना है। अच्छा देखिए 4/14 ये पहचानना है किससे? इससे नहीं चलिए, इससे पढ़ना है 24/84। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया या इसको इससे कर दिया, इंटू कर दिया, यानी 4 × 84। और इसको दी क्या 14 × 24। आप देखिए 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32, 33। ये देखिए 14 4 जा आप 4 करके गुणा कर दिए 96, 9 14 2 जा 18, 9 नहीं, ये कहीं गलत है। ये देखिए 84 से किया 4 चौके 16, 4 8 32, 33, ये 14 और 24 देखिए 24 और 14 का मल्टीप्लाई किया। इसको हम देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं 4 14 और 24 28, ठीक है। तो हम 14 और 24 अब हो गया 4 चौके 16, 4 दूने 8 1 9, ये 4 और ये 2 6 3 देखिए आया, ये भी आया। अब हम कहीं गलती कर रहे थे जवानी करने में। अब ऐसे भी ये दोनों बराबर हैं, तो ये 4 और 24 और 4/14 ये इसके समतुल्य होंगे, ये इक्विवेलेंट होंगे। अब आइए एडिशन की तरफ जाए। हमने इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शंस बहुत पढ़े। अब देखिए जोड़ है, जोड़ना है। आप एक व्यक्ति को बार बार छोड़ा जाए, एक ये पार्ट लिया और उसके इसको आधा, ये उस व्यक्ति का हिस्सा है, ये 1/2 है, और एक ने उसी का ये काट लिया, ये इसने भी 1 ले लिया, तो ये 1/4 है। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ पाएंगे आप? नहीं जोड़ पाएंगे। ऐसे ही नहीं जोड़ पाएंगे जैसे एक पेड़, एक गन्ना इतना ऊंचा है, गन्ने का ऐसे पत्तियां होती हैं, दूसरा गन्ना इतना ऊंचा है, दूसरे ऊंचे खेत में लगा इतना ऊंचा है, तो आप कहोगे दोनों की ऊंचाई कितनी है? तो इसको यहाँ उठा के ले जाओगे, ये इसका बेस है, तो दोनों को यदि आप जमीन पर लाओगे तो देख पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। दोनों को जमीन पर लाया आप यहाँ एक जगह, ये देखा ये इतना बड़ा है, और इसको देखा तो ये और बड़ा था, इतना बड़ा, तब पता चला कि बड़ा छोटा है। इसको देखा तो ये और छोटा था। यही काम जोड़ने में किया। जोड़ना है तो इसको बेस माना और इसको उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ ये दूसरा गन्ना रख
दिया, इसी के साथ में दूसरा बन गया, तीसरा उठा इसी की यहाँ रख दिया। यही तो जोड़ना हुआ, ये हमने जोड़ दिया। जब जोड़ा तो इसका बेस एक है, ये आधार, ये बेस कहलाता है, माने हिंदी में आधार। ये आधार जब तक एक नहीं बनाओगे तब तक आप जोड़ नहीं पाओगे। इसलिए समुद्र तल की ऊंचाई कोई पूछता है हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहते हो इतना मीटर ऊंचा है या इतना किलोमीटर ऊंचा है, तो कहाँ से नापा गया? हिमालय की चोटी, थोड़ी सी चोटी से नीचे से नापा गया या कहाँ से नापा गया कि इतना ऊंचा है? नहीं, वो समुद्र से नापा गया है। इस समुद्र में पानी बह रहा था, ये पृथ्वी आई ऐसे ऐसे होती गई और जब यहाँ पहुंची हिमालय पर तो एकदम ऐसे हो गई। तो इसकी ऊंचाई यहाँ से मालूम की जाएगी, ये कितना ऊंचा है। इसको आप एक तरह से यहाँ बढ़ाओगे, सोचोगे कि अगर होती तो इतना होता, तो ये इसकी ऊंचाई मालूम हो जाएगी। इस तरह ऊंचा, तो एक आधार जब तक नहीं बनेगा तब तक आप जोड़ नहीं पाओगे, तब तक घटा नहीं पाओगे। इसलिए इसको एक आधार बना गया और एक ही आधार बनाने की क्रिया वही लाइक एक्शंस थी। अब दो भिन्न जोड़नी थी, इनका एडिशन ऑफ टू फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल दिए इन्होंने 2/5। एग्जाम्पल हो सकता पहले मैंने दिया हो 2/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 3/5 अपॉन 5। तो इसमें बेस एक ही है, इसलिए मैंने फट से बेस वही लिख दिया और 2 + 6 लिख दिया। और 6 जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ तो चलिए इसको बाद में बताएंगे। इसको हमने कर दिया 1/1/5। लेकिन अभी तक आप यही तक जानिए, इतना ही जानिए, इतना आप सिंप्लीफाई करना जानते हो सब कर लोगे। अब किसी ने कहा कि नहीं 2/5 था और इसमें करिए 3/4 जोड़िए। तब हम क्या करेंगे, बेस तो दोनों का एक है नहीं, तो दोनों को एक बेस बनाएंगे। एक बनाने की क्रिया जो है ऐसे हम दोनों को नीचे की तरफ बनाएंगे। जैसे आप वहाँ बनाए थे बड़ा छोटा देखने के लिए, तो वहाँ आप कामा बनाए थे, बाद में डिसाइड करते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पहले ही कहा कि नहीं मुझे जोड़ना ही है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो हमने इसको इक्वलाइज किया। तो क्या इक्वलाइज करने में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, इसका इक्विवेलेंट बनाया और इसका इक्विवेलेंट बनाया। वो इक्विवेलेंट बनाया जिसका बेस एक बेस बनाने के लिए 5 और 4 का हमने एलसीएम ले लिया। 5 1 4 4 भी ले लिया इकट्ठे, दूसरा है नहीं तो 1 आ गया। तो एलसीएम आया 5 × 4 इसको 20। अब बेस बनाना है 20, दोनों का बेस एक बनेगा तब हम जोड़ पाएंगे। इसका भी 20 बनेगा। ये 20 कैसे बना होगा, 5 में 4 का मल्टीप्लाई किया गया होगा और फिर वो जब 4 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 8 होता। अब लेकिन हर बार तो हम जबानी याद नहीं कर पाएंगे कि ये 520 कैसे बना। अगर हम दे देंगे जो है 2312 बना है, तो 3312 बना है, तो इसको कैसे हम गुणा करेंगे? तो गुणा हमें आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। इस 20 को एलसीएम को जैसे कल कर रहे थे, 20 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ये 4 आ जाएगा। और ये 4 हमारा जो क्वेश्चन हुआ इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ किया 5 से किया, अब 4 से किया,
ये 4 से किया तो यहाँ 5 आ गया, फिर ये 0 आया। एलसीएम करेंगे 0 आएगा, ये 5 3 जा 15, और जब 15 आया तो अब हमने दोनों को जोड़ दिया, 8 ये 23 अपॉन 20 आ गया। सही साहब आप बना लोगे, मैं यही तक नहीं बना रहा हूँ। तो ये आया, लेकिन हमारे लोगों ने कहा कि हम ये 2 बार 20 क्यों लिख रहे हैं। उन्होंने समय बचाने के लिए ये कहा कि नहीं, एक ही बार 20 लिख दीजिए, क्योंकि अपॉन 20 तो पढ़ना है, तो हम एक ही बार लिख दें। फिर इन्होंने 8 यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया, 15 यहाँ लिख दिया। इसी को 23 अपॉन 20 हो गया, जो हमारा बराबर था, वही पहले का आंसर था, वही आपका। तो कहने का मतलब ये हमारा है कि हमें क्या करना है, हमें पहले एलसीएम लेना है। किसका? जैसे आप एक असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में कर रहे थे, इक्वल और ग्रेटर देखने में कर रहे थे, वैसे आपको लेना है हर प्रत्येक, वैसे कर लीजिए जैसे हमारा याद था, आप कर लीजिए प्रत्येक भिन्न को। अब इसमें हम छिपा रहे हैं, अब आप पिछला देखिएगा, भिन्न को लाइक फ्रैक्शन बनाइए। कल मैंने बनाया था लाइक भिन्न कहिए, हम लाइक का तो शब्द नहीं ढूंढ पाए अभी, लाइक भिन्न, या इसको लाइक फ्रैक्शन बनाइए, फ्रैक्शन बनाए। ये कैसे बनाएंगे आप? पहले जैसा कल बताया था, पहले जो हर है सबका हर का एलसीएम लेंगे, हर को एलसीएम को हर से डिवाइड करेंगे। मैंने पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, पहला काम ये करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर्स, सारे डिनोमिनेटर का, यानी सारे हर का जो भिन्न दी गई उसी का सारे का नाम, सारे हर का लस लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, लस लेंगे, लेना है। फिर अलग अलग भिन्न छांटिए, अलग अलग, ये हिंदी पहले लिया, तो डिवाइड एलसीएम बाई डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ एवरी फ्रैक्शन गिवन, जितने फ्रैक्शन दिए गए उनको अलग अलग डिवाइड करिए फ्रैक्शन का। गेट आपको क्या मिलेगा? गेट कोशेंट, कोशेंट फॉर ईच, हर एक के लिए आपको एक कोशेंट मिलेगा, एंड फॉर ऑल, सबके लिए रिमाइंडर विल बी जीरो। और ये कोशेंट, ये अब क्या किया हमने? मल्टीप्लाई, चलिए हम दोहरा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी प्रत्येक भिन्न का, हिंदी में लिखें इसको, यहाँ से शुरू करें, ये छोड़िए,
प्रत्येक भिन्न के हर से लस कामर व सभी का लस को भाग देकर भागफल प्राप्त करें। भागफल प्राप्त करें जो भागफल कहलाएगा। भागफल होगा और शेष बराबर 0। तीसरा काम करेंगे भागफल का प्रत्येक भिन्न के अंश को उसी भिन्न में प्राप्त भागफल को प्रत्येक भिन्न अंशकोश की भिन्न से प्राप्त भागफल को गुणा करेंगे। गुणा करके इतने तो आप वहां भी किए थे, करके गुणनफल प्राप्त करेंगे। गुणनफल प्राप्त करेंगे। और चौथा करें सभी भिन्नों के अंश को जोड़ दें। सभी भिन्नों के गुणनफल के क्रमांक 2 क्रमांक 3 पर प्राप्त गुणनफल को जोड़ दें। यह योगफल का अंश बनेगा, अंश होगा। और पांचवा योगफल का हर जो है वही लसा होगा, लसा यानी एलसीएम होगा। इंग्लिश में मैंने नहीं लिखा, आप बना लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं उसी से समझिए। कहा इन्होंने कहा कि 3/4 प्लस 5/12 प्लस 7/24 या इतने दिया तो आप इतने करिए, जितना दिया उतना करिए। तो पहले 4, 12, 24 का एलसीएम लेना है। तो 2, 6, 12
फिर 2 से लिया 1 3 6, फिर 3 से किया 1 1 2, फिर 2 से किया 1 1 1। लसा क्या बना? लसा माने एलसीएम। एलसीएम बना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 बराबर हो गया क्या? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 24। अब ये 24 हम यहाँ लिख दिए, छुट्टी पाए, बार बार नहीं लिखेंगे 20। इस 24 को इससे डिवाइड किया, यानी देखिए, देखते रहिए, 24 को हमने 4 से डिवाइड किया, 6 आया। 0 हमेशा ही 0 आएगा, अगर आपने एलसीएम लिखा तो 0 आएगा। फिर इसको 6 को हमने यहीं पर देखिए 6 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 से, ये 12 आएगा, और 12 को हमने यहाँ लिख दिया, फिर ये प्लस लगा दिया। ये कितना आएगा? नहीं, ये कहीं गलती किया हमने। ये 4 लीजिए, 4 12 24, 4 आएगा, 24 आया, 4 किया 4 6 24, ये आएगा 6, फिर 6 को 3 से बटिया 6 के 18 आएगा, ये 18 आएगा, 18। ठीक है, अब दूसरा लीजिए, फिर हमने 24 को डिवाइड किया 12 से, 12 दूनी 24, फिर 0 आया, फिर इसी 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 10 हो गया। अब हमने यहाँ 10 लिख दिया। फिर इसको देखा, 24 को 24 से किया तो 1 आया, अब इस 1 को मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 7 आया, फिर हमने यहाँ 7 लिख दिया। अब हमने इनको सबको जोड़ दिया, ये सब बराबर है, अब इसको जोड़ दिया, 8 7 15 25 35 आ गया, जोड़ दीजिए। 7 + 0 7, 7 + 8 15, 1 आया, 1 और 1 2 और 2 और +1 3। ऐसे भी जोड़िए, आदत डालिए इसको जोड़ने की, और अपान 24 ये नहीं, ये हो गया हमारा, ये आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो जैसे आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बनाया था, से सब कुछ आपको ही करना है, बस केवल उसमें कामा लगाए थे, इसमें प्लस कर देना है, और प्लस करने के बाद इनके जो नई भिन्न बनती हैं उनका केवल एक हल लिख देना है, वो अगर ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, आप अलग अलग लिखें, आपको ज़्यादा समय लगेगा, आप एक ही लिखिए। आप इस तरह इसको जोड़िए। अब 3/5, इन्होंने कहा 3/5, शायद मैंने कभी किया हो, ये मेरे याद आ रहा है, 3/5 यानी 3/5 + 7/8, हमने इसका एलसीएम लिया, ये निश्चित रूप से 40 आएगा, देख लीजिए करके, नहीं आएगा ये। 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, प्लस 8 5 जा 35, ये इक्वल क्या आया? 9, 4 + 5 9, 5 59/40, ये अब इसको, चूंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हमने इसको भाग दे दिया। आंसर हमने कहा था ना कि ज्यादातर आपको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है। 1 आ गया, ये 40 1 9 आ गया, तो इसको हमने किया 1 19/40। ये आंसर हमारा ज़्यादा सही है।
ज़्यादा सही है, 2 बार सही लगा है, ये थोड़ा कम सही है। देखिए सही दोनों है। आप जो भी जोड़ना चाहें ऐसे जोड़ें, बस आपको एलसीएम लेना है। आप अगर इस तरह से माने, हम कोई एक फार्मूला तो नहीं बना सकते, ये भिन्न का न्यूमरेटर करें हम, एक का न्यूमरेटर n1 है, ये n1 है, और इसका डिनोमिनेटर d1 है, प्लस इसका n2 है, इसका d2 है, प्लस n3 है, प्लस d3 है, प्लस कर रहा हूँ n4 है, जितना चाहे आप लिखिए, d4 है। तो हमने सबसे पहले किया ये एलसीएम लिखा। ये क्या है एलसीएम? एलसीएम ऑफ d1, d2, d3, d4 जितना दिया गया उतना कर लिखिए। अब ये मान लिया कि यह एलसीएम, मानिए सपोज करिए कि यह लगे, या एलसीएम को एलसीएम ही रहने दीजिए, एलसीएम। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम को पहले डिवाइड करेंगे d1 से, और जो आएगा क्वोशेंट उसी को n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n1 से, प्लस उसी एलसीएम को एलसीएम डिवाइडेड बाई d2 और मल्टीप्लाइड बाई n2, फिर एलसीएम डिवाइडेड बाई d3 मल्टीप्लाइड बाई n3, फिर एलसीएम तो एक ही है, डिवाइडेड बाई d4 मल्टीप्लाइड बाई n4। इसमें जितना चाहे 1000, 2-4 करोड़ सब ऐसे करते जाइए, और इसका जब ये अंश आ जाए, अगर ये प्लस कर दें सब, तो ये कोई एक नंबर बनेगा, हम उसको बड़ा n लिख देते हैं, n, और इसको ये एलसीएम को चलिए हम l लिख देते हैं, एलसीएम को l लिख दें, यही रहने दें। अब अगर ये हमने बताया कि अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाइए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जैसे हमने कहा, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/24 प्लस 2/4 प्लस 3/12 इतने लिया, या प्लस 2/2 6 ले ले, देखे क्या होता, 6 ले लेते हैं, या 1/6 ले लेते हैं। इसका जब एलसीएम लिया 24, 4, 12, 6 का एलसीएम लिया, तो एलसीएम आप निकालिए, एलसीएम इक्वल टू 24, हमने 24 को 24 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 4, इसको 4, 6 जा 6 2 जा 18, नहीं आ गया, इसको 24 ही कर दिया, 24 कर दिया, इसको भी कर दिया, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 6 4 10, 3 13 14,
So 14/24 ये इम्प्रॉपर नहीं है, लेकिन सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2 से किया 7 जा और ये 12। इसको आंसर लिखा। आंसर सिंप्लीफिकेशन में लिखना है। अगर सिंप्लीफिकेशन भी इम्प्रॉपर हो तो प्रॉपर में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। इस तरह ये कुछ फार्मूले आप स्वयं बनाइए, दिमाग में रखिए। पहले एलसीएम लेना है, फिर एक एक भिन्न उठाना है, उस भिन्न के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। एलसीएम को डिवाइड किया देखिए, फिर जो आए उसको उसके अंश से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस का निशान लगा देना है। फिर दूसरे भिन्न उठाया, उसी एलसीएम को इससे डिवाइड किया, जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह करते गए, सब हमने इसको जोड़ लिया। ये तो जोड़ोगे नहीं क्योंकि एक ही नंबर है, ये एक ही नंबर है, तो आप इसको जोड़ोगे नहीं और इसको जोड़ लोगे। जोड़ने के बाद जो आए वो देखिए, अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो अगर ये 2 होता तो यहाँ भी 2 होता। आंसर क्या आता? जोड़ लीजिए, 15 आएगा। 2 3 5 15 आएगा। 15/24 होता। इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं पाएंगे, ये सही होगा। इम्प्रॉपर भी नहीं है और सिंपल है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर नहीं होगा, और ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने लिख दिया कि ये आप प्रॉपर फ्रैक्शन लिखिए या मिक्स फ्रैक्शन लिखिए। देख लीजिए, अब आप कहोगे माइनस कैसे करोगे, तो ये जहाँ प्लस है वही माइनस कर जाओगे, बस। जहाँ प्लस लिखा है वहाँ माइनस लिखोगे, जहाँ प्लस लिखा हो प्लस लिखोगे। या आपका प्लस माइनस दोनों हो गया। लेकिन नहीं, आप जो चार और कैलकुलेट करिएगा, हम करेंगे आपको दिखाने के लिए, और इस तरह हमारा ये पूरा हो जाएगा। और शायद इस समय हमारा ये पूरा इतना ही पोर्शन पूरा हो गया। लेकिन पढ़ते रहिए, ताकत अपने लाते रहिए। एक ही पढ़िए, जितना पढ़िए मन से पढ़िए। हम तो तेजी से पढ़ा देंगे।